हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक कंडीशन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके अपनी बैक साइड को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या तुमने क्या किया है। ते को लगता है कि जेके उसके साथ गुस्सा करेगा क्योंकि उसने तो उसकी बॉडी के हालात ख़राब कर दिया है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाते हैं। जेके त्यांग को किस कर लेते हैं और बोलते हैं, मेरा बेबी बेयर, तुम तो शेर निकले। तुमने मेरी बॉडी की क्या हालत की है। तुमने क्या सोचा कि मैं इस बॉडी को छुपा कर रखूँगा सबसे। मैं तो सबको दिखाने वाला हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो त्यांग को ब्लैकमेल करते हैं, फिर सब लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे। त्यांग बोलते हैं, तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगा। तुम इतना शेमलेस कैसे बन गए हो जेके। तुम सबको ये सब कुछ दिखाने वाले हो ताकि सब लोग तुम्हें देखकर बोले कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है और सब लोग मुझ पर हंसे। जेके बोलते हैं, ऐसा ही तो चाहते हैं हम, ताकि सब लोग को पता चले कि तुम वैम्पायर हो। तुम कितनी बड़ी वैम्पायर हो। त्यांग उसको बोलते हैं, तुमने मुझे क्या कहा। मैंने कहा तुम खतरनाक वैम्पायर हो। ये बात सुन के त्यांग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जेके उसको हक करके बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सच में सब लोग को दिखाने वाला हूँ क्या, वरना सब लोग तो हम दोनों की मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। तुम इतना टेंशन मत करो, ठीक है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। दोनों साथ में जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और बन ठन के कूल बन के दोनों तैयार हो जाते हैं कॉलेज जाने के लिए। जब कॉलेज जाते हैं तो इन दोनों के हाथ में शादी के कार्ड है, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट्स ने ही इन दोनों की शादी की कार्ड बना लिए थे। इन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में ऐसे भी रह रहे थे, तो शादी करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो इन दोनों की पेरेंट्स ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके शादी करा दिया जाए। त्यांग और जेके कॉलेज जाने के बाद सबको शादी की कार्ड दे देते हैं, इनविटेशन, कि शादी में आ जाना और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना हम दोनों की शादी को, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और सब लोग बोलते हैं, तुम दोनों ऐसे भी साथ में ही रह रहे हो। जेके बोलते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी शादी की बात सुन के ही बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। त्यांग, तुम खुश नहीं हो। त्यांग भी बोलते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर में हम हस्बैंड बनने वाले हैं। जेके त्यांग को देखे जा रहे थे, उसका कहीं पे ध्यान नहीं था, वो सिर्फ त्यांग को ही देखे जा रहे थे। त्यांग आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और इतना हैंडसम लग रहे थे कि जेके अब त्यांग के बिना कुछ सोच नहीं पा रहे थे। किसी और तरफ देखने की उसको फुर्सत ही नहीं है। कॉलेज की स्टूडेंट बोलते हैं, जेके तुम तो त्यांग के लिए पागल होते जा रहे हो। तुम्हें त्यांग में क्या ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्या हमें बताना चाहोगे। एक काम करते हैं, आज हम तुम दोनों से ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो और क्या अच्छा लगता है एक दूसरे के बारे में, बताओ हमें। जेके त्यांग के बारे में बोलते हैं, त्यांग की ये ब्लू कलर की आइज़ मुझे बहुत पसंद है। उसकी ये पिंक कलर की लिप मुझे पागल कर देते हैं। जब भी उसकी एक कातिलाना नज़रों से मुझसे देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील करता हूँ। और इसकी ये यार, उसके सामने जाके मुझे इस बार करके बात करने में मज़ा आते हैं, क्योंकि उससे त्यांग हॉट हो जाते हैं। त्यांग उसकी तरफ देख के बोलते हैं, जेके तुम ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम सबके सामने एक बार थोड़ी बोल सकते हो। तो सब बोलते हैं, उसको डांटो मत, आज बोलने दो। और तुम भी उसके बारे में खुलकर बताओ कि तुम्हें जेके के बारे में क्या अच्छा लगता है। त्यांग जेके को बहुत अच्छी तरह से घूरते हैं। सब लोग बोलते हैं, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। आखिर में तुम्हें जेके में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत अच्छा लगता है। त्यांग कहते हैं, नहीं, मुझे जेके में इतना खास कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्या मुझ में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगता है, सच में। तो फिर तुम्हें कौन अच्छा लगता है। त्यांग कहते हैं, बनी बॉय, तुम मेरी बात को तो पहले सुन लो।
पूरी तरह से बात सुने बिना बात मत किया करो। मुझे जेके पूरी तरह से पसंद है क्योंकि वो फुल पैकेज है। उसके अंदर वो सब कुछ है जो एक इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। और जेके वो फुल पैकेज है जिसके अंदर सब कुछ है, इसलिए जेके मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत हॉट है, हैंडसम है, उसके बिग आइज़ है और पाउट की हुई लिप है और उसके एयर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो सब कुछ उसके अंदर है। और कुछ चीज़ ऐसा भी है जिसके बारे में मैं सबको नहीं बता सकता हूँ, जिससे जेके और भी ज़्यादा हॉट लगता है। तो सब लोग बोलते हैं त्यांग तुम बहुत नॉटी हो, तुम ऐसी बातें मत क्या करो। त्यांग बोलते हैं तुम लोग क्या सोच रहे हो, नॉटी दिमाग वाले इंसानों, तुम लोग तो जेके से भी ज़्यादा नॉटी हो। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा था, मैं तो उसकी 8 पैक के बारे में बोल रहा था। क्या जेके तुम सबको दिखाना चाहोगे तुम्हारा 8 पैक जो बहुत ज़्यादा हॉट है? तो जेके त्यांग की तरफ देखते हैं कि क्या वो खुद बोल रहे हैं सबको उसकी बॉडी दिखाने के लिए जिस पे उसकी नेल की निशान है। तो जेके त्यांग की तरफ देखकर इशारा से बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, चुप हो जाओ, तुम भूल गए हो क्या, ज़्यादा बोल रहे हो। त्यांग बोलते हैं तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, जेके आप दिखा भी दो। और यहाँ पे हमारा यूंगी बेचारा वो जिमिन को मनाने के लिए बार बार अपना कान पकड़ रहा था और जिमिन को बोल रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो तो मैं उन लोगों की बातों में आ गया और उन लड़कियों से अपनी बॉडी को मसाज करने लग गया। सॉरी जिमिन, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं, और किसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ ठीक है कि लड़कियाँ मुझे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन आप माफ़ी दे भी दो, मैं कितनी देर तक कान पकड़ के खड़े रहूँगा। जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपने सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि जिमिन यहाँ पे हंस रहे थे यूंगी को इस तरह से देख के। यूंगी जिमिन के पास आते हैं और उसकी हेड पे हाथ से सहलाते हुए बोलते हैं तुम रो रहे हो क्या? आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा से सब कुछ नहीं कराऊंगा। जिमिन मेरी तरफ देखो। लेकिन जिमिन नहीं देख रहे थे क्योंकि वो तो हंस रहे थे ना, कैसे दिखाएंगे। यूंगी को ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है, तो वो जानबूझ के दोबारा से कान पकड़ के बोलते हैं अब देखो मैंने कितना टाइटली पकड़ लिया है, अब तो ये बिल्कुल मेरे सर से अलग हो जाएगा, आप देखो भी और मुझे माफ़ कर दो, सब लोग देख रहे हैं मुझे। जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और यूंगी उसकी फेस को ऊपर करके देखते हैं कि वो हंसते हैं। तो बोलते हैं मैंने एक हाथ से अपना कान पकड़ के अपनी सर से वो अलग करने के बारे में सोच रहा था और तुम यहाँ पे मज़े ले रहे हो, हंस रहे हो तुम यहाँ पे। मैं सबको बुली करता हूँ और आज देखो सब लोग मुझे लेकर हंस रहे हैं, मेरा बुली कर रहे हैं और तुम्हें ये सब कुछ मज़ा आ रहा है। यूंगी की फेस थोड़ा सा सैड हो जाते हैं जिसको देख के जिमिन को बुरा लगता है। यूंगी यहाँ से जाने वाले थे, जिमिन बोलते हैं यूंगी रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर यूंगी बोलते हैं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुमने वो टाइम स्पेंड कर दिया है जब मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा था। ऐसे भी गलती तो तुमने भी किया है क्योंकि तुमने त्यांग के साथ किस किया था और मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, फिर भी तुमने ये तो एक्ट किया था ना कि तुम दोनों किस कर रहे हो, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। जिमिन यूंगी को बोलते हैं अगर तुम जानते हो कि मैंने किस नहीं किया था तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। यूंगी बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें इस पोजीशन पर नहीं देख सकता हूँ किसी और के साथ। जिमिन उसके करीब जाते हैं और बोलते हैं किस पोजीशन पर नहीं देखना चाहते हो। यूंगी उसके होठों के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और बोलते हैं इस तरह से किसी और के साथ मत रहना, मैं तुम्हें किसी और के साथ ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तो जिमिन यूंगी के होठों पे किस कर लेते हैं और कुछ देर किस करने के बाद जब ये दोनों अलग होते हैं जिमिन बोलते हैं तो मेरे साथ तो इस तरह से खुद को देख सकते हो ना। यूंगी बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन, दोबारा से ऐसा मत करना। जिमिन कहते हैं ठीक है, ये दोनों की तो यहाँ पे पैचअप हो गए हैं और यहाँ पे हमारा त्यांग और जेके, त्यांग तो बुरी तरह से जेके को फंसा दे रहे थे
कि तुम्हारी बॉडी दिखाओ सबको। सब लोग भी डिमांड कर रहे थे कि जेके अपना बॉडी दिखाओ, अपना बॉडी दिखाओ। तो आप त्यांग बोलते हैं, जेके तुम अपना बॉडी क्यों नहीं दिखा रहे हो? सब लोग देखना चाहते हैं, दिखाओ भी। तो जेके बोलते हैं, मैं सच में दिखा दूँगा, तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर देखना सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। त्यांग बोलते हैं, तुम थोड़ी दिखाने वाले हो, मैं जानता हूँ तुम नहीं दिखाओगे। लेकिन जेके अपना शर्ट खोलने वाले थे कि त्यांग उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सबको दिखाने वाले हो? जेके बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो और सब लोग बोल रहे हैं तो क्यों नहीं दिखाएंगे? तुम ही ने तो ऐसा किया ना। अब देखो सब लोग क्या बोलते हैं इसको देखकर। मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये तुमने किया है, मैंने थोड़ी किया है। तो त्यांग कहते हैं, ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ रहा है, क्या सोचेंगे सब लोग? जेके बोलते हैं, नहीं आप तो दिखाने ही वाले हैं, क्योंकि तुमने कहा ना तुम्हें कैसा ना दिखा था, हटो यहाँ से। लेकिन त्यांग उसको कस के पकड़ लेते हैं और ऐसे ही हक करते हुए उसको कॉमन रूम पे लेकर जाते हैं, जहाँ पे कोई और नहीं था। सब लोग बोलते हैं, ये क्या करने वाले हैं? क्या ये दोनों साथ में अब लव मेकिंग करने वाले हैं क्या? जेके ने तो अपना पूरा बॉडी दिखा भी नहीं पाया। त्यांग तो पहले ही हॉट हो गए हैं और देखो ज़रा, उसको एक बंद कमरे में लेकर गए जहाँ पे कोई नहीं है। शायद ये दोनों लव मेकिंग करने वाले हैं, यही सारी बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जेके त्यांग को सच में उस कमरे में लेकर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं, जल्दी से अपने शर्ट की बटन बंद करो। जेके बोलते हैं, नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे सबको बॉडी दिखाना है। त्यांग कहते हैं, ठीक है मैं ही इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन जेके त्यांग को खींचकर एक बेंच पर बैठा देते हैं और उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करने लगते हैं। त्यांग कहते, क्या कर रहे हो तुम? मेरी शर्ट को क्यों खोल रहे हो? जेके उसको किस करना शुरू करते हैं। उसको बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। त्यांग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में त्यांग भी हार मान ही लेते हैं, क्योंकि जेके उसकी यार को टच कर रहे थे, जिससे त्यांग हॉट हो गए हैं। अब जेके उसकी पूरी फेस पे किस करते हैं, उसकी बॉडी पे किस करते हैं, उसकी गले पे एक लव बाइट बनाते हैं। और ऐसे ही लॉन्ग टाइम किस करने के बाद ये दोनों इस कॉमन रूम में ही लव मेकिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारा जिन, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे आज। वो सबको बोलते हैं, सुनो मैं हूँ तुम लोगों की आज से नई बुली बॉय, ठीक है? मैं तुम सबकी बुली करने वाला हूँ। तो सब लोग हंसते हैं कि क्या तुम सबको बुली करने वाले हो? लेकिन वो कैसे? जिन कहते हैं, सबके बारे में छोड़ती हूँ, मैं किसी एक को बुली करना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, किसको बुली करना चाहते हो? तो जिन कहते हैं, आरएम को, मैं उसको बुली करना चाहता हूँ। तो लोग बोलते हैं, ठीक है करो, हम सब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। और फिर सामने से आरएम आ रहे थे। सब लोग बोलते हैं, वो आ गए हैं, क्या करना है तुम्हें? करो जल्दी से करो, हमें दिखना है। जिन बोलते हैं, हे कर्ली वाल वाले इंसान, इधर आ जाओ। क्या तुमने मुझे यहाँ पे देखा नहीं? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आरएम बोलते हैं, कैसे बात कर रहे हो जिन तुम? मैं तो यहाँ पे अभी अभी आ रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी इग्नोर करने वाला हूँ, तुम तो मेरी जान हो। तो जिन कहते हैं, तुम लोगों ने सुना इसने क्या कहा, मैं उसकी जान हूँ। तुम्हारी एक गलतफहमी कैसे हो गए है कि मैं तुम्हारा जान हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा जान हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अपनी शक्ल आईने में देखा है क्या? मिरर में जाके पहले अपनी शक्ल देख लो अच्छी तरह से। क्या तुम मुझे डिज़र्व करते भी हो? क्योंकि मेरे जैसा गुड लुकिंग तुम्हें तो नहीं मिल सकते हैं। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा लवर हूँ? आरएम जिन की एक क्यूट क्यूट बात सुन के उसको अच्छा लग रहा था कि वो बुली करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। मैं सबका बुली करता हूँ और वो मेरा बुली कर रहा है। तो फिर आरएम अपनी फेस पे हाथ देकर बैठ जाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। जिन तो यहाँ पे उसके बहुत बातें सुना रहे थे कि देखा, तुम्हारी दोनों गालों पे डिम्पल पड़ते हैं जो बहुत गंदे हैं, और तुम्हारी ये लिप्स ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और तुम्हारी इस आँखों के बारे में क्या बोले, ये तो और भी ज़्यादा गंदा है। तुम्हारी ये नोज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हारी ये वॉच पहनने की तरीका ये बहुत बोरिंग है।
ऐसी वॉच कोई पहनता है क्या? थोड़ा सा स्टाइलिश नहीं पहन सकते हो? मुझे देखो, मैं कितना स्टाइलिश हूँ और कितना हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ। मुझे देखकर कोई भी प्यार करना चाहेगा। और जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना हैंडसम और गुड लुकिंग जो हूँ। लेकिन तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखा है क्या? तुम्हारी ये कर्ली बाल और तुम्हारी ये फेस, तुम्हारी गालों पे डिम्पल, सब कुछ मिलाकर बहुत ज़्यादा गंदे लगते हो तुम। तो आर्यन बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी तारीफ़ करना चाहते हो तो खुलकर बोलो, इसको घुमाकर क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? जिन बोलते हैं बिल्कुल नहीं। तो आर्यन जिन की हैंड पकड़कर उसकी तरफ खींचकर लेकर आते हैं, उसके लैंप पर बैठाते हैं। और जिन बोलते हैं क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आर्यन कहते हैं नहीं, मेरी आंखों की तरफ देखो। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है? तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सच में? मेरी ये डिम्पल तुम्हें पसंद नहीं? मेरी लिप्स तुम्हें किस करके बताए? तो जिन कहते हैं शेमलेस की तरह बात मत करो, तुम बहुत शेमलेस हो। आर्यन कहते हैं मेरा अभी क्या मन हो रहा है तुम्हें पता है? जिन बोलते हैं क्या? तो आर्यन जिन को किस कर लेते हैं। उसको नहीं छोड़ रहे थे। जिन उससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबके सामने ही आर्यन ने उसको किस कर लिया, लेकिन नहीं छोड़ा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद आर्यन उसको छोड़ देते हैं। जिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि तुमने क्या किया? तुमने मुझे किस कर लिया? तुमने खुद को कभी देखा है? दोबारा से बोलने वाले थे। आर्यन उसकी होठों पे फिंगर रख देते हैं और बोलते हैं ये बकवास करना बंद करो, बहुत कर लिया है मेरा बुली, अब हो गया है, अब छोड़ो भी इन सारी बातों को। जिन कहते हैं मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आर्यन कहते हैं जानती हूँ मैं, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत सारा। तो जिन ने सिर्फ उसको देखते ही जा रहे थे कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ और वो क्या बोल रहे हैं। आर्यन कहते हैं इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिन शौक में चले जाते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं। तो आखिर में जिन हाँ बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारा तेकुक अपने प्यार में इतना ज़्यादा बिजी है कि इन लोगों को तो इन सारी बातों के बारे में कोई ध्यान ही नहीं। ये दोनों अपने प्यार में यहाँ पे खो गए हैं। कितना टाइम हुए है, क्लास शुरू होने वाला है, किसी को कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे त्यांग और जेके अपने प्यार में पूरी तरह से खो गए हैं। सो गाइस, इस बार को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।